दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति के मुद्दे पर है, जिस पर हम चर्चा करेंगे। मतलब का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पूरा मध्य प्रदेश रोजगार के मोर्चे पर 5.2% के राष्ट्रीय औसत को पछाड़कर 3.7% की बेहतरीन बेरोजगारी दर दिखा रहा है, तो फिर शहरों में क्या हो रहा है? हाँ, शहरों में तो स्थिति काफी अलग दिख रही है। बिल्कुल। मतलब जो शहर में रहने वाले डिग्रीधारी युवा हैं और खासकर महिलाएं, वो नौकरियों के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहे हैं? क्या हमारी डिग्रियां धोखा दे रही हैं? देखिए, इस विरोधाभास को समझने के लिए ना हमें ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था के काम करने के तरीके को देखना होगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि गांव में बेरोजगारी दर सिर्फ 2.9% है, जबकि शहरों में ये सीधे उछलकर 6.6% हो जाती है। इसका मुख्य कारण यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था ना एक स्पंज की तरह मतलब एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है। स्पंज की तरह? मतलब वो कैसे? मतलब कृषि और जो छोटे पारिवारिक काम होते हैं ना, वो हर किसी को अपने भीतर सोख लेते हैं। तो भले ही वहाँ अंडर एम्प्लॉयमेंट हो, लेकिन लोग पूरी तरह से खाली नहीं बैठते। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ जो शहरी अर्थव्यवस्था है, वो एक क्लब के सख्त बाउंसर की तरह है। सख्त बाउंसर? हाँ, मतलब अगर आपके पास कोई विशेष कौशल या टेक्निकल स्किल नहीं है ना, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ये बाउंसर वाली बात एकदम सटीक बैठती है। मतलब शहर को सिर्फ काम करने वाले हाथ नहीं चाहिए, बल्कि खास हाथ चाहिए। और अगर हम जनसांख्यिकी पे नज़र डालें तो मुझे लगता है कि इस शहरी बाउंसर से सबसे ज़्यादा महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। बिल्कुल, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक शहरी महिलाओं की बेरोजगारी दर 9.2% तक पहुंच गई है। जी, और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कार्य भागीदारी को देखें, मतलब कितनी महिलाएं असल में काम कर रही हैं या करना चाहती हैं, तो गांव में ये दर करीब 42.2% है। वो शायद इसलिए क्योंकि खेत घर के ठीक बाहर होते हैं। हाँ, और काम के घंटे भी लचीले होते हैं, पूरा परिवार साथ होता है। लेकिन शहरों में ये भागीदारी गिरकर सिर्फ 20.2% रह जाती है, क्योंकि शहरी महिलाओं को औपचारिक जॉब बैरियर का सामना करना पड़ता है। मतलब वो फिक्स शिफ्ट वाली नौकरी और सफर की चुनौती। बिल्कुल, सफर की चुनौती, बच्चों की देखभाल का संकट और सबसे बड़ी बात, कंपनियों द्वारा मांगी जाने वाली विशेष स्किल्स। तो फिर हजारों माता पिता जो अपनी जीवन भर की पूंजी बच्चों की कॉलेज डिग्री पर लगा रहे हैं, क्या वो असल में बेरोजगारी की लाइन का टिकट खरीद रहे हैं? क्योंकि हमारी एक आम धारणा तो यही होती है ना कि बस ग्रेजुएशन कर लो और लाइफ सेट। नहीं, आंकड़े इस धारणा को पूरी तरह तोड़ रहे हैं। जो अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी डिग्री है ना, वो अब नौकरी का कोई वीआईपी पास नहीं रही। अच्छा। वो बस एक बेसिक एंट्री टिकट बनकर रह गई हैं, जहां सबसे ज्यादा भीड़ है। उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो यूजी पास पुरुषों में बेरोजगारी दर 10.6% है। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इसके मुकाबले पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी कर चुके पुरुषों में ये दर घटकर 7% रह जाती है। मतलब पीजी करने से थोड़ा फायदा तो दिख रहा है। फायदा है। हालांकि महिलाओं के मामले में फिलहाल पीजी बेरोजगारी दर यूजी से थोड़ी ज्यादा जरूर दिख रही है, करीब 22.5%। लेकिन लंबे समय के ट्रेंड्स यही बताते हैं कि उच्च शिक्षा बाजार के झटकों को सहने का एक मजबूत सेफ्टी नेट जरूर देती है। तो यानी सिर्फ एक बेसिक डिग्री आपको सबसे लंबी कतार में खड़ा कर देती है। अगर ये पारंपरिक डिग्रियां उम्रदार इस शहरी बाउंसर को पार करने के लिए काफी नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? सरकार या बाजार इसे कैसे सुलझा रहे हैं? देखिए, पूरा फोकस ना कागज की डिग्रियों से हटकर व्यावहारिक कौशल पर आ गया है। स्किल इंडिया मिशन के जरिए युवाओं को सीधे इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। मतलब जो इंडस्ट्री को चाहिए वही सिखाया जाए। एकदम सही। और क्योंकि तकनीकी बदलाव बहुत तेजी से हो रहे हैं ना, तो आईटी सेक्टर के लिए फ्यूचर स्किल्स प्राइम जैसी पहल शुरू की गई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। एआई की मांग तो आजकल हर जगह ही है। बिल्कुल। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ से ज्यादा नए रोजगार सृजन का लक्ष्य भी रखा गया है। लेकिन बात वही है कि ये नौकरियां भी उन्हीं को मिलेंगी जिनके पास सही स्किल होंगे। तो इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कोई अपना करियर प्लान कर रहा है तो सिर्फ बीए या बीकॉम के भरोसे बैठना अब बहुत बड़ा जोखिम है, क्योंकि सरकार और इंडस्ट्री दोनों ही एआई और
टेक स्किल्स की तरफ मुड़ चुके हैं। हाँ, स्किल्स ही अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है कि अ, जिस तरह से फ्यूचर स्किल्स पर इतना जोर दिया जा रहा है, क्या भविष्य के जॉब मार्केट में पारंपरिक डिग्रियों की अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाएगी? और क्या सिर्फ आपके व्यावहारिक कौशल ही ये तय करेंगे कि आप अंदर जाएंगे या बाउंसर आपको बाहर कर देगा? आज बस इतना ही। अगली चर्चा में मिलेंगे नए मुद्दे के साथ।